कर लो उसकी, पता ही नहीं। जैसे लोग शायद इनके भीतर ये है कि यह सत्य भी कोई चीज है। देखो ना, अपने घर वालों को देख ले, अपने परिवार वालों को देख ले, अपने आसपास वालों को देख ले, मोहल्ले वालों को देख ले, देश वालों को देख ले, संसार वालों को देख ले। कभी जीवन में एक सेकंड भी उनके अंदर एक ख्याल ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसके अलावा भी कुछ है। भाई ये बात तो पक्का है कि पूरा जीवन जिस प्रकार से संसार में हम बिता रहे हैं, संसार के लिए बिता रहे हैं, संसार से बिता रहे हैं, वैसा ही सत्य में भी बिताया जा सकता है। पूरा 100% जीवन सत्य में भी रहा जा सकता है। राइट लोग, उधर भी रहा जा सकता है और 5%, 10%, 1%, 90%, 99% भी रहा जा सकता है। और अधिकांश या यूं कहें कि 99% लोग असत्य में ही जी रहे, झूठ में ही जी रहे, झूठा संसार में ही जी रहे और चले जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई संसार था। सोचते ही नहीं कभी। वैसे भी, और वैसों की संख्या बहुत अधिक है, वही है सबसे ज्यादा। किंतु देखें कि ये भी फर्क इतना है कि उनका सुख दिखता है, होता नहीं है। बहुत उल्टा काम है। संसारियों का सुख दिखता है, होता नहीं, और इधर सुख होता है, दिखता नहीं। बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया का आदमी हमारे जैसे लोगों को देखकर क्या सोचता है? बेचारों ने क्या जिंदगी इनकी, बेटे बेटी साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, परिवार साथ नहीं, धन दौलत साथ नहीं, पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। क्या सुख इनको? कितनी तकलीफ उठा रहे, जंगल में पड़े हैं अकेले, कितनी तकलीफ में रहे। अपन बढ़िया, दिखता ही नहीं जिंदगी में। उस वहम में, उस संदेह में ये दिखता ही नहीं कि अपन दुखी है कि वो दुखी है। देखते हैं कि वो तो बहुत दुखी है, अपन तो बहुत सुखी है। और ये सुख कैसा? देखना, एक मिसाल बता रहा हूं मैं आपको, एक उदाहरण। ये सुख ऐसा कि आप तड़प रहे हैं, पीड़ा हो रही शरीर में कुछ, और तड़प रहे हैं, और कोई पूछे क्या हो गया भैया, आपको क्या हो गया, तो बड़ी राहत लगती है आपको। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीड़ा खत्म हो गई क्या? ये पूछ लेने से हाथ भी लगाया, देखा भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, खाली पूछ लिया कहाँ पीड़ा हो रही, कैसे हो रही, और बड़ी राहत मिल जाती है। बस उतनी राहत समझो
आपके संसार की राहत बिल्कुल नहीं है। सोचिए आप, अभी अभी की बात है, मैं कुछ दिन से, कुछ महीनों से दिन भर बात करता हूँ, अधिकांश टाइम बात करता हूँ मेरे मानने की। आज तक जितनों के सामने ये बात की मैंने, कोई एक ने नहीं कहा कि बहुत अच्छी बात करी। सब एक ही बात कहते हैं, क्या है इसी बात तुम क्यों करते हो, हैं क्या बुराई, जीना बुरी चीज है क्या है? भगवान ने आपको 100 बरस दिया है, अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी सच्चाई वो है, जीवन सच्चाई नहीं है, जिंदा रहना झूठ है, मरना सत्य है, मरना सत्य है। और मैं सत्य की बात करूं तो, कोई सत्य की बात करे तो कितना बुरा लगता है। मैंने कहा ना कि अभी तक मैं करीब 2-3 महीने से ये बात सघनता से करता हूं, ज्यादा कर रहा हूं, और मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। सब ये कहते हैं कि कोई अच्छी बात है? मरने की बात क्यों करते हो? मरने की तैयारी कर रहा हूं, मरना नहीं चाहता हूं, मरना नहीं चाहूंगा, क्या करूंगा जी के, ऐसी बात। कभी एक मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, वो बता रहे थे पिताजी उनके भर्ती हैं अस्पताल में, 90 साल से ऊपर के हैं। बोले पिताजी कह रहे थे कि तो गुरु जी के पास जाता है तो वहां से कुछ लाना ना, बहुत मैं ठीक हो जाऊं ऐसे। इनका सोचो 90 बरस में कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए शायद क्या कुछ कर लेंगे, जीना चाहते। क्यों जीना चाहते? ये कह रहे हैं कि गुरुजी से कहना कि कोई चीज, कोई दवाई लिया तो मैं जी जाऊं, जीता रहूं। भाई ये कोई ने बताया होगा कि जीना चाहिए, है? और जीना चाहते क्यों चाहते? 90 साल की उम्र में भी तो बड़े ज्ञानी है, बड़े धार्मिक, उपवास, स्नान, बोला अभी भी ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं। सबसे पहला काम उनका स्नान करना और जल चढ़ाना होगा। वो इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि क्यों गहराई में क्यों आना, इतना समझते हैं, अच्छे काम किए आपने तो इतनी समझ बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, समझना। ये उनको पता नहीं जो ये कह रहे हैं। आप सब जीना चाहते हैं, दुनिया का हर आदमी कोई मरना नहीं चाहता। जो बहुत अधिक कष्ट में है, तकलीफ में है, बहुत अधिक कष्ट में है, वो भी चाहता है कि मरो नहीं। यहाँ तक कि गंदी से गंदी नाली का कीड़ा
उसको निकाल के बाहर रख दो, तड़पता है वो वहीं जाने के लिए, यानी वहां से वो बाहर नहीं निकलना चाहता। अब क्यों आप जीना क्यों चाहते हैं मालूम? मुझे जीने का शौक क्यों नहीं रहा ये पता। मन मृत्यु तो एक जैसी होती है, चाहे कीड़े की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे बुजुर्ग की हो, चाहे जवान की हो, चाहे लड़के की हो, मृत्यु तो मृत्यु है। मृत्यु क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते कि जीवन का श्रेष्ठतम कर्म जो है, या यूं कहे कि श्रेष्ठतम उद्देश्य जीवन का, एकमेव उद्देश्य, वो परम आनंद की प्राप्ति करना। अभी तो उलझा हुआ छोटे सुख में कि चाय मिल जाए तो मजे आ जा, बीड़ी मिल जाए तो मजे आ जा, दारू मिल जाए तो मजे आ जा, फिर थोड़ा सा मिठाई मिल जाए तो मजे आ जा, थोड़ा अच्छा मिल जाए तो मजा आ जा, थोड़ा उससे अच्छा मिले तो मजा आए। अभी जिंदगी में किया ही क्या? इसीलिए और जीना चाहते हैं आप सबके साथ। कहीं न कहीं जीवन के अज्ञात, जीवन में अज्ञात चीजें बहुत है आपको पता नहीं है। आपकी अज्ञात जगह में ये मालूम है कि एक परम आनंद नाम की चीज भी है कहीं जो मिल सकती है, और उस तरफ अभी जा नहीं पाए। छोटा मोटा आनंद में ही फंसे पड़ा है। और सही जो पूछो तो उस आनंद की भले कोई पता ना हो, फिर भी वो अज्ञात में ये पता है कि ऐसा कोई आनंद होगा जो अभी मुझे मिला नहीं है, शायद और जिंदा रहूं और मिल जाए। इसलिए जीना चाहता आदमी। खुद को नहीं पता कि मैं क्यों जीना चाहता हूं, किंतु मुझे पता है कि वो क्यों जीना चाहता। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अब जीने में कोई सार नहीं है, क्या करेंगे जी के। एक चीज के अलावा मुझे बिल्कुल भी जीवन में सार नहीं लगता, वो ये कि सिर्फ थोड़ा सा जान गया हूं कि जीवन में उस परमात्मा को भी पाया जा सकता है, उस परम आनंद को भी पाया जा सकता है, और पाने की तरकीब भी समझ में आ गई है। इसीलिए सिर्फ जीने का इतना सा शौक है कि भगवान जब तक ये काम करवा रहा है, कोई अच्छी चीज आदमी को बता रहे हैं, उसको एक पल का भी यदि सुख मिल जाता, आनंद मिल जाता, अच्छा लगने लगता है, बड़ी खुशी होती है। तो जब तक ये बता सके, ये बता रहे हैं, भगवान रखा ले, कोई बुराई भी नहीं, किंतु बाकी जीने का 1% भी शौक नहीं। वो इसलिए कि उस परम सुख को, उस परम आनंद को देखा है, चखा है, चख लिया। आप किस लिए जिए? आप क्यों जीना चाहते हैं? मनुष्य क्यों जीना चाहता? मनुष्य ही नहीं, सारे जीव, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? कि जिंदगी में ही उस परम आनंद का भोग
किया जा सकता। उस परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वो उसके लिए जीवन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका एक भाग बहुत 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 छोटा सा सूक्ष्मतम भाग तो पाया है। तो मैं तो सारी से सारी चीज में भी छोटी से छोटी अनुभूति उसकी होती है, और जब छोटी से छोटी अनुभूति इतना आनंददायक है तो वो परम आनंद, वो विराट आनंद, सबसे बड़ा आनंद कितना सुखदाई, कितना आनंददायी होता होगा, उसी के संदेह में, उसी के कारण जिंदा रहना चाहता है सभी जीव। कि आज नहीं मिला, अभी तक न मिला, शायद आगे मिल जाएगा, किंतु कब मिलेगा कोई पक्का नहीं, कितने दिन लगेंगे कोई पक्का नहीं। हाँ, एक बात है, उधर चल तो पड़ा है, कब से कब किसी न किसी जन्म में तो हो ही जाएगा। यदि उधर की यात्रा शुरू कर दी हमने, ना भी मिले इस जन्म में, तो भी यदि यात्रा शुरू हो गई है तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म बाद ही मिलेगा, किंतु यात्रा तो चल पड़ेगी हमसे। तृप्ति, संतोष, सबूरी कब आएगी? जब तक वो परम आनंद को प्राप्त न हो जाए तब तक सबूरी नहीं मिलेगी। जब तक तृप्ति नहीं आएगी, जब तक भटकना पड़ेगा। और वो तृप्ति आ जाए तो फिर जीवन को क्या करेंगे? वही लोग कह पाए कि जिंदा रह के करे क्या, अब जरूरत क्या। और भगवान जिला रहा है तो एक बहुत बड़ा काम है। जाए भी क्यों? देखिए, क्योंकि हर चीज जितनी जो आवश्यक है, बहुत बड़ी बात है, जितनी जो आवश्यक है उतनी ही वो अनावश्यक भी है। ज्ञानी को ना चाहिए और ना चाहिए। आप लोग ये नहीं समझ पाते। ये नहीं चाहिए, वो भी एक चाहिए, और दोनों चीज समान है आपके जीवन में। ज्ञानी के जीवन में दोनों चीज नहीं। देखिए, आप जितना आपको चाहिए है ना, उतना ही नहीं चाहिए भी। सुख चाहिए तो दुख नहीं चाहिए, अमीरी चाहिए तो गरीबी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए तो अस्वास्थ्य ना चाहिए। जितना चाहिए है उतना यह चाहिए। तो ज्ञानी को समझ में आ गए कि न चाहिए और नहीं ना चाहिए, न चाहिए भी नहीं,
किसी भी चीज का इनकार नहीं करता ज्ञानी कभी। सोचिए, किसी भी चीज को प्राप्त करना नहीं चाहता ज्ञानी कभी। प्राप्त करना भी नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता। आप क्या सोचते हो? ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता, नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ता। किंतु वो जो पकड़ने की आदत है वो छोड़ दी, वो नहीं है। सुख भी नहीं चाहता, दुख भी नहीं चाहता, फिर सुख में भी राजी और दुख में भी राजी। इतनी समता, फर्क किसी में भी नहीं। कोई चीज बुरी नहीं है ज्ञानी के लिए और कोई चीज अच्छी नहीं है। अब मुश्किल ये है, समझाना भी इसलिए कठिन पड़ता है और आपको समझना इसलिए कठिन पड़ रहा है कि एक समय में एक ही बात सोची जा सकती है। देखिए, दोनों एक साथ नहीं सोची जा सकते, दोनों एक साथ नहीं सोची जा सकती। जब स्वास्थ्य की बात करते हो तो अस्वास्थ्य को भूल जाते हो, जब अच्छे चाहिए तो बुराई भूल जाते हो, जब बुराई चाहिए होती तो अच्छा ही भूल जाते। ज्ञानी को दोनों पता, बुराई भी साथ, बुरी से बुरी भी बहुत अच्छी और अच्छे से अच्छी भी बहुत, मगर जगा हुआ है। बुरे के प्रति भी जगा हुआ, अच्छे के प्रति भी जगा हुआ। क्यों? वही मैं हरदम कहता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, ब्रह्मांड में, जो सिर्फ अच्छी हो। कोई अच्छा नहीं और ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। जो जितनी बुरी है वो उतनी अच्छी भी है, जो जितनी अच्छी है वो उतनी बुरी भी है। देखिए, तो तकलीफ यही है आपके जीवन की कि चुनाव करते हो, छांटते हो अच्छी से अच्छी हर चीज। शादी करूंगा तो लड़की अच्छी से अच्छी मिलना चाहिए, गुणवान हो, खानदान अच्छा हो, खूबसूरत हो, लूली लंगड़ी ना हो, अच्छे से अच्छी ढूंढेंगे। चलो ये अच्छे से अच्छी ढूंढ के लाए ना, क्या जिंदगी भर अच्छी दिखती है, अच्छी रहती है, अच्छी लगती है? कुछ दिन, साल, 6 महीना बस, फिर बुरी लगने लगती। यार इतनी खूब लड़कियां देखी, खूब देखी, उनमें से एक पसंद करे, बड़ी गुणवान देखी, बड़ी खूबसूरत देखी, फिर देखी, खूब गुणवान देखी है तो फिर साथ रहो ना जिंदगी भर। अब बुरी क्यों लगती? किसी को भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? भाई अच्छे से अच्छी ढूंढ के लाए, फिर अच्छी क्यों लगती? इसलिए कि अच्छी तो लाए किंतु अच्छी होती नहीं खाली, फिर जितनी अच्छी थी उतनी बुरी थी।
क्योंकि उस समय हम अच्छी देख रहे थे, बुरी देखना आता नहीं था, बुरी देखना चाहते नहीं थे, बुरी की कुछ समझ ही नहीं रखी हमने उस समय, तो अच्छी अच्छी दिख गई, बुरी बुरी छिप गई। अब जब पास आ गई तो अच्छी अच्छी छिप गई, अब बुरी बुरी दिख रही। दुश्मन, इसको तो मैं फूटी आंख नहीं देखना चाहता, निकालो, घर से बाहर कर दो, होना ही नहीं है तुम्हें। क्यों ये अच्छे से अच्छे ढूंढ के ला, और ये नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए, यही लड़के के लिए, आदमी के लिए है। बच्चा कुछ नहीं कर रहा, देख अभी ना अच्छा ही कर रहा ना बुराई कर रहा, अबोध बालक, बड़ा प्यारा लगता, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी बुराई दिखने लग जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, आज तो माँ है, तो बाप है, तो बेटा बहुत प्यारा है, देखो इतना कि तू घर से निकल जा, मेरे घर में मत रहे। क्यों ये मर जा रहा था, पैदा नहीं हो रहा था बच्चे के लिए, इस देवता के पास जा रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैदा हो गया तो भी अच्छा लग रहा था, बुराई दिखने लगी थी। अब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, जब थोड़ा सा वो कुछ करने लगा तो बुराई भी दिखने लग गई, और बुराई देखने लग गई तो एक दिन ये आएगा कि मेरी आंख के सामने से चला जाए तो गोली मार दो, इतना बुरा। तब भी था वो इतना बुरा, आज ही नहीं है। उस समय आपको देखना नहीं आता था, दिख नहीं रहा था, क्योंकि अंधे हो रहे थे, इसी को मौत कहते हैं। ज्ञानी को ये दोनों चीज दिखने लग जाती है, कहते हैं ना ज्ञानी अंतर्यामी हो जाता, सब बात समझना, उसको दोनों तरफ एक साथ दिखने लग जाता है, किसी में कोई बुराई नहीं है और किसी में कोई अच्छाई नहीं है, शुद्ध रूप से कोई अच्छा नहीं हो सकता, शुद्ध रूप से कोई बुरा नहीं हो सकता, फिर दोनों बराबर रहते हैं, और जब दोनों बराबर रहते हैं तो फिर किसको भगाना? बताइए आप, सगे बेटे के साथ, सगे भाई के साथ, सगे, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, एक मेरे परिचित हैं, खूब पैसे वाले हैं, उस जगह के, वो छोटा सा शहर है, उसके नगर सेठ भी कहो तो कम है, और पैसे वाला आदमी, उसके घर बार परिवार, यहाँ तक कि ब्राह्मण आदमी, धर्म भी छोड़ दिया, मुसलमान मानता हो अपने आप को, मुस्लिम धर्म मानता है, परिवार भी छोड़ दिया, बेटा भी छोड़ दिया, जवान बेटा है छोड़ दिया, किसी दूसरे के बेटे के साथ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं ना उसके धर्म के, ना उसकी जाति के, ना उसके परिवार के, ना कोई रिश्ते में, कुछ नहीं, और दोनों की खूब पड़ती है। बताइए, खूब पड़ती है बाप बेटों की, बाप बेटे नहीं है, कोई भी नहीं, जो बेटा है उनमें से जो लड़का है उसका परिवार है, उसके माँ बाप भाई बहन,
उनके साथ कभी नहीं रहता। जिनके साथ रहता है वो उनके परिवार के साथ नहीं रहते हैं। और दोनों का इतना प्रगाढ़ प्रेम पटना एक दूसरे के बिना, और मैं कह रहा हूँ ज्ञानी बोलो, सगे बेटे के साथ, सगे भाई के साथ, सगे बाप के साथ, सगे बेटे के नहीं पढ़ती, किसी की नहीं पढ़ती। हाँ, और उनकी कोई चीज सगा नहीं, कोई चीज मेल नहीं खाती, एक भी बात मेल नहीं खाती, और दोनों की खूब पढ़ती। वो उसके बिना नहीं रहता, वो उसके बिना नहीं। और सबको ये बात मालूम है कि इनकी कोई बात मेल नहीं खाती, मगर इतनी नहीं खाती। मैं कहता हूँ वो ज्ञानी है, ज्ञानी की पढ़ सकते, किसी की भी नहीं पढ़ते। तो इस बात से कभी दुखी मत होना कि आपके भाई के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ नहीं पढ़ते, वो तो किसी की भी नहीं पढ़ते। फिर रहना है एडजस्ट कर लो। हाँ, ज्ञानी हो जाओ तो फिर पढ़ जाएगी, फिर तो तेरी मर्जी है, वही कर रहा है भाई, भगवान तो भी है। अब सबके साथ पढ़ जाएगी, मगर भाई पढ़ जाएगी है ना, मेरी तरफ से पढ़ गए और आपकी तरफ से नहीं पढ़ी तो मैं भी क्यों आपके साथ रहूं? क्यों भाई, जब मैं ज्ञानी हूं और मैं रह सकता हूं, मुझे रहना चाहिए। नहीं, क्यों रहना? क्योंकि संसार का गुण है, आदमी अपने रास्ते दूसरे को ले जाना चाहता है। बिल्कुल मैं रह सकता हूं सबके साथ, किंतु शर्त यही है कि मैं तुम्हारे रास्ते नहीं चलूंगा। तुमको, यदि मैं ज्ञानी हूं तो तुमको मेरे रास्ते ले चलूंगा। क्यों? कि मैं अश्रेष्ठ की तरफ क्यों जाऊं, गंदगी में क्यों जाऊं, उधर की गंदगी में देख क्या आया, इसलिए उसकी भी नहीं पड़ती। हाँ, पटाने को राजी है। कब? जब सामने वाला राजी होता है। मैं कहता हूँ यार, कई लोग आना चाहते हैं, आते भी हैं। मैं कहता हूँ देख भाई, यहाँ पर एक चीज तो रहेगी कि तुझे मेरे रास्ते चलना पड़ेगा, मैं तेरे रास्ते कतई नहीं चलूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा रास्ता ठीक नहीं। अब मैं वापस उस तरफ नहीं जा सकता। घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, ज्ञानियों के भी किसी को छोड़ना आवश्यक नहीं है, मगर आवश्यक इसलिए है कि वो सब जो साथ रहना चाहते हैं वो साथ चलने को तैयार नहीं है। वो तो साथ ले चलने को तैयार है, वो अपने रास्ते ले जाना चाहते हैं। मैं दारू पीता हूं तो आपको पीना पड़ेगा। अब ज्ञानी क्या करेगा दारू पी के? अब वो नहीं चल सकता। भाई ठीक है, तो तेरे रास्ते चलता हो, मैं मेरे रास्ते चलता हूं, तो आप साथ भी रह लेंगे। किंतु तू मुझे भी अपने रास्ते ले जाना चाहता है तो शायद नहीं,
बिल्कुल नहीं चल पाओ। क्यों? क्या उधर का रास्ता देख लिया, इसलिए घर छोड़ना पड़ता। आपको घर छोड़ना बहुत आवश्यक है ज्ञानी होने के लिए। क्यों? कि अज्ञानी के साथ एक मिनट भी, हाँ, वो साथ चलने को तैयार हो तो जिंदगी भर निभाया जा सकता है, किंतु हमको भी ले जाना चाहे वो, ज्ञानी को भी ले जाना चाहे वो, तो ज्ञानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्यों करे? उसको तो कुछ चाहिए नहीं ना। भूखे मरने को तैयार है, प्यासे मरने को तैयार है, तड़पने को तैयार है, नुकसान पाने को तैयार है, किंतु आपकी कृपा नहीं चाहिए, किसी की भी कृपा नहीं चाहिए। क्यों रहेगा वो? तो वो नहीं जाएगा, जाना आपको पड़ेगा। इसीलिए शायद गुरु शिष्य के यहाँ नहीं जाता, शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता। क्यों? कि गुरु जाने में दिक्कत नहीं है, किंतु उसके रास्ते नहीं चल सकता, उसका साथ नहीं निभा सकता। क्यों? वो अज्ञान में जी रहा है, वो अज्ञान की तरफ ले जाएगा, और ज्ञान की तरफ ले जाएगा तो ये कब जाने को तैयार है? क्या करेगा जाके? व्यर्थ। और ये सार में रहना चाहता है, थोते में क्यों रहा है? थोता छोड़िए पीछे। और दो समान देखा आप लोगों ने, कई सबके दोस्त हैं, दोस्त से ज्यादा पड़ती सगे भाई के बजाय। क्यों पड़ती है? दो सरीके मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। जितना चोर तो है उतना चोर में हूं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ज्यादा दिन वो भी नहीं चल पाते। फिर देखना क्यों नहीं चल पाते? कि भाई ये तो क्रमिक विकास है। हम मिले थे दो दोस्त, चले भी साथ साथ, खूब पार्टी, साल 2 साल 4 साल, फिर देखा कि यार हम नहीं पट रहे। क्यों? कि भाई 4 साल का पीरियड हो गया, अब 4 साल में इसका स्तर कुछ और हो गया, इसका स्तर कुछ और हो गया। हो सकता है एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा था, फासले फिर बढ़ गए, दोस्ती टूट गई। टूट नहीं, क्यों? कि ये तो जीवन का क्रमिक विकास है, कैसे साथ चलेंगे? अभी एक मेरे शिष्य आए थे, बहुत साल से अलग होकर मेरे से दूर रहे, करीब कई साल। फिर उनको कहीं लगा कि जाना चाहिए, मिलना चाहिए। आए 2-3 बार आए, फिर उन्होंने और मुलाकात बढ़ाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे आप साथ रखना चाहते हो, ये संभव नहीं। हाँ, ये संभव है कि आप मेरे साथ रहें,
और वो भी शर्त है कि आप ऐसा यदि मानते हो कि आप ज्यादा सुधरे हुए हैं, ज्यादा बेहतर हैं और मुझे उस रास्ते आना चाहिए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। फिर आप तैयार हो मेरे रास्ते पे चलने के लिए तो आ सकते हो। शायद उनको ये बात पसंद नहीं है, पसंद नहीं आए तो फिर वो नहीं आए ना, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं। हाँ, किसी की आवश्यकता है तो मैं तैयार हूं, किंतु भाई मैं जानता हूँ मेरा रास्ता मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक है, तुम्हें उस पर आना पड़े, तुम्हारे रास्ते पर मैं नहीं हूँ। एक बार उन्होंने कहा मैं आता हूँ, बात करेंगे। मैंने मन में सोचा बात क्या करोगे, डील करो, बात होना है तो डील है, कि कुछ आप खसको कुछ मैं खसको तो बात बंद है, कंप्रोमाइज कर। मैं तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं हूं? कि मैं अपना रास्ता चुन चुका हूं और मैं इसको अंतिम समझता हूं। मैं किसी कीमत पर ये रास्ते से हटना नहीं चाहूंगा। अब जिनको हटना हो वो आए मेरे पास। आप भी ना हटना चाहे तो आप रुके उधर। आप यदि मेरा रास्ता श्रेष्ठ समझते हैं और मेरे रास्ते पे आना चाहते हैं तो ही आपकी मेरी पट सकती है। और मैं कह रहा हूं ये लाख गुना आपके रास्ते से ज्यादा बेहतर है, चल के देखो। आप जिसको बेहतर समझते हैं मैं नहीं समझता, इसीलिए शायद दूरी है। तो बहुत बड़ी बात लिखी है मैंने दीवार पे, हालांकि वो बात सबको मेरे ख्याल से जितने यहाँ आए सबको भीतर बहुत खलती होगी, बहुत बुरी लगती होगी। मैंने यहाँ से पहला बार लिखा है, जो सब जितना लिखा हुआ उसमें से सबसे पहला वाक्य मैंने वही लिखा है कि यहाँ कोई ज्ञानी ना हो। लोग सीधा पूछते हैं, मन में भी सोचते हैं कि ज्ञानी क्यों ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा ये लिखो कि अज्ञानी ना हो। ज्ञानी को नहीं आने देने का क्या कारण है? ज्ञानी को क्या कारण है कि ज्ञानी को नहीं आने दे रहा हूं मैं? क्या कारण है ज्ञानी को नहीं आने दे रहा? ज्ञानी क्यों आए? कभी नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता। क्यों? कि ज्ञान भाई यदि आपके पास है तो आपको मेरी जरूरत है। ज्ञानी को मैं एक ही बात का ज्ञान समझता हूं और रोज 24 घंटे एक ही बात बताता हूं। मेरी मूल बात पे आगे आऊंगा। जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया? तो ज्ञानी भी क्यों चाहिए? भाई आप मेरे पास आए हैं और यदि आप ज्ञानी हैं तो पढ़ लो, कहते मत आओ। मैंने तो लिखा कृपया यहाँ कोई ज्ञानी ना हो। क्यों? कि ज्ञानी को किसी की जरूरत ही नहीं। मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है ज्ञानी की। मेरे को नहीं चाहिए ज्ञान, है तेरे पास काफी। तुमको चाहिए है तो आए हो, और यदि तुमको चाहिए है तो तुम ये बात उधर ही छोड़ आओ कि मैं ज्ञानी हूं।
क्योंकि जिसको कुछ भी चाहिए वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। और आए हो या कुछ चाहिए तो आना ही मत। ज्ञानी को क्या जरूरत है कहीं भी जाने की। मैं आज तक किसी महाराज के पास नहीं गया। हाँ देखिए विडम्बना, बुरे से बुरे आदमी के पास एक बार जाना चाहूंगा, चला जाऊंगा, मगर ज्ञानी के पास क्या करूंगा जाके। मुझे ज्ञान चाहिए नहीं और वो ज्ञानी है तो उसे भी नहीं चाहिए। और दो एक ज्ञानी को मिलने की तो जरूरत ही नहीं कभी। शायद इसीलिए कोई ज्ञानी से नहीं मिला। राम और कृष्ण कभी मिले नहीं मेरे ख्याल से। दोनों तो भगवान थे, दोनों नहीं मिले। क्यों? दोनों ज्ञानी क्या करेंगे मिलके? एक अज्ञानी और ज्ञानी हो तो मिल सकते हैं, हालांकि चल तो वो भी नहीं सकते। चलने के लिए तो वो जो अज्ञानी है उसको पूरा समर्पित होना पड़ेगा तो ही वो चल सकता है। क्योंकि तुम अपनी खींचो और मैं अपनी खींचो, समर्पित नहीं हो तो एक मिनट साथ नहीं रह सकते। तो वो जो सीखने गया है, कुछ लेने गया है, उसको समर्पित होना पड़ेगा। ये तुम जो पाओ उसमें राजी है मेरी तो ही ले सकता हूँ, नहीं तो संभव नहीं। ठीक है।